जीडीपी डिफ्लेटर से हमेशा 1 या 2 या 3 नंबर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए बच्चों, जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम तो है आपका प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में वो जीडीपी डिफ्लेटर ना लिखे क्या लिख देगा, सीधा प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने बोल दे। तो क्या होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर सिंपल भाषा में मार्केट में कितना इन्फ्लेशन आया है, यानी कि इकोनॉमी में कितना महंगाई बढ़ा है, बस वही बताने का वो काम करता है और कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में बस यही। इसीलिए देखिएगा जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ताकि वो परसेंटेज में आ जाए। अब चूंकि वो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कंसीडर कर रहा है, तो सबसे पहला क्या है, नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी जो है आपका करंट प्राइस को कंसीडर करता है, और वो देखिएगा नॉमिनल जीडीपी आपका इन्फ्लेशन को इंक्लूड किए हुए रहता है, हटाता नहीं है। अब उसको बाय करते हैं किससे, रियल जीडीपी से। अब रियल जीडीपी जो होता है आपको, वो बेस प्राइस को कंसीडर करता है, यानी कांस्टेंट प्राइस को, और वो आपका इन्फ्लेशन को आउट कर दिया रहता है। तो आप जब नॉमिनल को रियल से जब डिवाइड मारिएगा, तो अगर 100 का ऊपर से कुछ भी आया, 100 का ऊपर से जितना कुछ भी आए, वो आपका इन्फ्लेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कैलकुलेट करके नॉमिनल बाय रियल किए और वैल्यू 100 के, आपका वैल्यू आया कितना, 150 वैल्यू आया। 100 से कितना ज्यादा आया, 50% ज्यादा आ गया। तो 50% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में इतना इन्फ्लेशन आया है। तो इसमें बस इतना ही था बच्चों, धन्यवाद।